हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बहनजी की बीएसपी और चौटाला की आईएनएलडी ने हाथ मिलाया है। चंडीगढ़ में बीएसपी की तरफ से पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और आईएनएलडी के अध्यक्ष अभय चौटाला ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन की घोषणा की। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। इनमें से 37 पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी, 53 सीट पर आईएनएलडी। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का हमारे राजनीतिक समझौता हुआ है, एक गठबंधन बना है। हम लोगों ने बैठ करके फैसला किया, एक कमेटी बनाई है 5 लोगों की। अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक संगठन जो है उनसे बात कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो आम आदमी पार्टी से भी बात कर सकते हैं। हमने कोई सीटों की गिनती नहीं करनी, हमने ये नहीं दिखाना कि कौन कितनी सीट के ऊपर लड़ रहा है। ये लड़ाई भाजपा में हो सकती है, कांग्रेस में हो सकती है। गठबंधन ने बाकी दलों के साथ आने का विकल्प खुला रखा है, लेकिन अभय चौटाला को गठबंधन के सीएम का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीएसपी में नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर वापसी के बाद आकाश आनंद का ये पहला बड़ा सियासी फैसला है। 90 में से 37 विधानसभा की सीटों पर बीएसपी व बाकी सभी सीटों पर एनएलओ मिलकर यहां चुनाव लड़ेंगे। सरकार बनने पर बहनजी के आशीर्वाद से व गठबंधन की ओर से श्री अभय चौटाला जी को ही हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वैसे सियासी तौर पर देखें तो सूबे की सियासत में दोनों दल बहुत मजबूत स्थिति में नहीं, लेकिन गठबंधन की सियासत के दौर में कौन सा समीकरण भारी पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। वैसे बीएसपी प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनेगी। जहां तक राज्य के जातीय गणित का सवाल है तो 25% जाट, 21% दलित, 8% ब्राह्मण, 8% पंजाबी, 5% वैश्य, 5% यादव, 4% मुस्लिम, 4% सिख, 3% गुर्जर, 17% अन्य है। बीजेपी ने भी जातीय गणित के हिसाब से ही प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग की प्लानिंग की है। इस सामाजिक समीकरण का कितना फायदा बीजेपी उठा पाएगी ये तो चुनाव में मालूम चलेगा, लेकिन इतना साफ है इसी समीकरण के दम पर बीजेपी पिछले 10 साल से सूबे की सियासत में जमी हुई है। लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को खासा नुकसान हुआ। 10 सीट की जगह बीजेपी सिर्फ 5 सीट पर सिमट गई। और लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को विधानसभा के पैमाने पर अगर देखें तो राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 46 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली, जबकि बीजेपी को सिर्फ 44 विधानसभा सीटों पर ही बढ़त रही। बीजेपी से कांग्रेस आगे निकल गई। यही वजह है कि कांग्रेस के हौसले बुलंद थे। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। अभी जैसे सब जिलों पे हम हो क्या है, अब हर विधानसभा का भी कार्यक्रम चलेंगे और हमारे अलग अलग वर्गों के सम्मेलन भी होंगे। लोकसभा का रिजल्ट आए, साफ कर दिया लोगों ने कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है, वोट काटने की कोई जगह नहीं। ये जो वोट शेयर आया है ना कांग्रेस का 84 के बाद 84 सबसे ज्यादा, उससे भी ज्यादा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हरियाणा कांग्रेस में सब फील गुड है। पार्टी यहाँ अंतरकलह से जूझ रही है। कुमारी शैलजा का अलग गुट है, हुड्डा का अलग खेमा। पिछले महीने ही कांग्रेस की नेता किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.